हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण भी ले लिया है। हमारा उदाहरण है, राधा 2 बजे से गीत गा रही है। हमको जो वाक्य है हमारा, इसको क्या करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमको ये 3 पॉइंट समझने के, कौन से, 1, 2 और ये 3 पॉइंट। तो हमने ये वाला पॉइंट तो समझ लिया। अब हमें इसको बनाने के लिए इसकी पहचान को भी समझना होगा। तो चलिए हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कहते हैं। हमने क्या किया, इसको भी बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब हमको इस वाक्य को बनाने के लिए इस फॉर्मूले को भी समझना होगा। यदि हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया तो हम इन वाक्यों को, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि कहा जाए तो साधारण वाक्य, उनको आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से दे दिए जाएं। तो जब हम इन जैसे वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? कर्ता लिखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं। फिर इसके बाद हम बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, मैन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैन वर्ब। और मैन वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं कर्म। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, सिंस, SINCE या फॉर लिखते हैं। अभी आपको घबराना नहीं है, जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लिखते हैं टाइम। क्या लिखते हैं? टाइम, जिसे हम हिंदी में समय भी कहते हैं। तो चलिए हम इस वाक्य को बनाकर भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता इसमें क्या है, राधा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा, RA, फिर DHA। अब आना है हमारा हैज है। तो ये आते हैं हमारे, यदि एक वचन करता है तो हैज और बहुवचन करता है तो हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज ही आएगा, क्योंकि राधा क्या है, एक वचन है। फिर इसके बाद आना हमारा बीन। तो हम यहाँ पर लगा देंगे BEEN। फिर आना हमारा मैन वर्ब, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। तो ये क्या है, गा रही है। मैन वर्ब इसमें क्या है, गा रही है। तो सिंग, SING। और इसमें लगेगा ING। तो यहाँ पर हम इसमें लगा देंगे ING। फिर आना है हमारा कर्म। कर्म क्या है, इसमें गीत। तो सॉन्ग, SONG। सॉन्ग माने क्या होता है, हमारा गीत होता है। फिर इसके बाद आना सिंस या फॉर। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो 2 बजे, यानी कि ये क्या है, हमारा एक निश्चित समय है। हम आपको एक वाक्य अभी अनिश्चित समय का भी बता देंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सिंस या फॉर। तो यहाँ पर निश्चित समय है तो सिंस, तो SINCE। फिर क्या नाम हमारा टाइम। तो टाइम का है 2 बजे। तो यहाँ पर चाहे 2 लिख दो चाहे 2 लिख दो, यहाँ हमने मान लो 2 ही लिख दिया, 2 यानी 2। फिर यहाँ पर ओ क्लॉक, CLOCK। और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से बना है, राधा हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock, यानी राधा 2 बजे से गीत गा रही है। अब चलिए हम आपको एक क्या करते हैं कि जो हमारा अनिश्चित समय होता है उसका वाक्य बनाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य ले लिया, तुम 4 घंटे से फूल तोड़ रहे हो। यहाँ पर तोड़ रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता तो तुम है, तो यहाँ पर लिख देंगे यू। फिर क्या आना है, हैज या हैव। तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, हैव, HAVE, क्योंकि तुम क्या है, एक बहुवचन करता है। फिर आना हमारा बीन। तो यहाँ पर लिख देंगे BEEN। फिर क्या आनी है इसमें, मैन वर्ब, मैन वर्ब आनी है। तो मैन वर्ब इसमें क्या, तोड़ रहे हो। तो प्लग, PLUCK,
के और इसमें क्या लगना है आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब में हमारा आईएनजी लगना है। तो यहाँ पर लगा देंगे आईएनजी, ये क्या हो जाएगा हमारे इसमें पिलकिंग हो जाएगा। फिर क्या आना है कर्म, तो कर्म क्या है इसमें फूल, तो फ्लावर FLOWER। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा आना सिंस या फॉर, तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो यहाँ पर क्या है एक अनिश्चित समय 4 घंटे। हमको इसमें ये नहीं पता है कि जो हमारे 4 घंटे हैं वो सुबह के हैं कि शाम के हैं कि दोपहर के हैं या रात के हैं, इसीलिए क्या होता है एक अनिश्चित समय है। तो यहाँ पर लगाएंगे फोर, क्या लगाएंगे फोर। अब लिखना है 4 घंटे, तो फोर, फोर में क्या होता है 4 FOUR, और हावर्स मीन्स घंटे, तो HOURS, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये किस तरीके से बना, यू हैव बीन पिलकिंग फ्लावर फॉर, यानी फॉर 4 हावर्स, कि तुम 4 घंटे से फूल तोड़ रहे हो। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। यदि आपको इन वाक्यों में कहीं कोई डाउट लगे तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर ज़रूर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।